एच स्पेस अपना सवाल, अपनी नेक तमन्ना और इसे रवाना कीजिएगा 56000606 पर। नाज़रीन, टोल फ्री नंबर ऐसा नंबर जो बिना किसी पैसा खर्च किए कि आपकी बात को हम तक पहुंचा सकता है। नंबर है 180034544026। जो हजरात BSNL सर्विस न रखते हों या मोबाइल से कांटेक्ट करना चाहते हो या किसी दीगर सर्विस से कांटेक्ट करना चाहते हो, बराए करम STD नंबर डायल फरमाएं। STD नंबर 08415305010। नाज़रीन, आइए चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह वक्फे के बाद आप और हम फिर साथ साथ होंगे। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम आप और हम में, और आज का उन्वान है ज़बान मरहम भी हथियार भी। नाज़रीन, इससे मुताल्लिक़ सवालात आपके आ रहे हैं। देखते हैं कॉलर कौन लाइन पर मौजूद हैं और क्या जानना चाहते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन है, कहाँ से? मैं परवनी महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। महाराष्ट्र से, अपना नाम बताइए। शेख मसूद। मसूद साहब जी जी, सवाल बताइए। जी, जो गुस्से के मिजाज के बच्चे होते हैं जी, उनके जबान पर कैसे लगाम दिया जाए? जी, हेलो जी 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 जी, उनकी जबान पर कैसे लगाम दिया जाए? बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। और साहब जी, आपने जो ETV उर्दू को 4 चांद लगाए हैं, जी, हम जो है उसके शुक्रगुजार है और हमें बहुत खुशी है कि आपने इस प्रोग्राम में हर मौजू में जो है प्रोग्राम लेकर आपने जो है समाज में जो बहुत बड़ा काम किया है, उसके हम जो है तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मशकूर, हम भी आपके मशकूर ममनून हैं कि आप जैसे मुहिबान नाजरीन हमारी हिम्मत अफजाई फरमाते हैं। इसका सारा क्रेडिट जाता है जनाब रामूजी राव साहब को और दीगर आमिला अरकान जो है यहाँ पर, अरकान आमिला, उन सब को जो बिहाइंड द स्क्रीन आप तक ये प्रोग्राम पहुँचाते हैं। बहरहाल जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारी मदाह की है। दीगर कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। अपना नाम और मकाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अंसार है। मोहम्मद अंसार साहब, कहाँ से? बराकर से। जी, बराकर, बड़ा वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अच्छा जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल बताइए। हाँ, हेलो। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ। मेरा सवाल ये है कि गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है। आइए चलते हैं ब्रेक पर। जाने से पहले जो सवालात हमारे साथ मौजूद थे, बहन साहिबा ने सवाल किया था कि किसी तरह के बच्चों की कोई गलतियां हो या बड़ों की गलतियां हो तो माँ बाप को बताने से परहेज करते हैं वो लोग, इस खौफ से कि इन पर किसी तरह का मनफी असर होगा या सज़ा दी जाएगी। इस तरह की बात उन्होंने पूछी थी। और जब गुस्से में या बच्चे माँ बाप से बढ़ चढ़ कर बात करते हैं तो ऐसे वक्त में क्या एहतियात करनी चाहिए, इसके लिए कोई दुआ बताएं। और अभी जो सवाल आया है इसका भी जवाब अता फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 सवालात हमारे पास आए हैं। पहला सवाल जो बहन ने पूछा है, जो सवाल हमने समझा है, पहला सवाल तो ये है कि बाद औक़ात छोटे भाई गलती करते हैं, बड़ों को तो बताते हैं, भाइयों को, लेकिन माँ बाप तक वो बात नहीं ले जाने के लिए कहते हैं। तो ऐसे ऊपर क्या हम माँ बाप तक अगर लेकर जाते हैं माँ बाप तक, तो फितना होने के चांसेस है और बड़ी बात होने के चांसेस होते हैं। और अगर हम छोटे भाई की इस्लाह कर देते हैं तो ऐसे ऊपर हमको क्या करना चाहिए? यानी सबसे पहले तो ये है कि अगर आप उस बात को ऊंचा ले जाते हैं और सिर्फ फितना होता है, सिर्फ नुकसान होता है, तो जाहिर बात है इसका कुछ फायदा नहीं है। और आप ये समझते हैं कि मेरे समझाने से मेरा भाई अब सुधर जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। ऐबों को छुपाना चाहिए और बात को खत्म कर देना चाहिए। अच्छे से अच्छे तरीके से जल्द से जल्द इस्लाह की तरफ आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये महसूस करते हैं कि छुपाने से छोटे भाई को और चह मिलेगी, नतीजे में वो और बढ़ जाएगा बुराई में, तो ऐसे वक्त पर नसीहत करने के बाद जब मसला तय ना हो तो ऐसे वक्त पर आप बड़े हायर अथॉरिटी तक वो बात ले जा सकते हैं, ऊपर तक ले जा सकते हैं, ताकि मकसद बहरहाल ये होना चाहिए कि फितना खत्म हो, मुनकरात खत्म हो जाए। तो ऐसे वक्त पर बाद औक़ात अगर अच्छाई को कायम करने के लिए, इस्लाह करने के लिए, मिलाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तब भी जायज है, वो भी जायज। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 2011 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
चुगल खोरी यानी बाकायदा वर्ड है नमाम, अगर आप जाकर लगाई बुझाई जो करते हैं, अक्सर लोग इसको फसाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई लगाई बुझाई का काम, चुगलखोरी का काम लोगों को मिलाने के लिए करता है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। और अगर झूठ का भी इस्तेमाल करना पड़े दो दोस्त को आपस में मिलाने के लिए, शौहर अपने बीवी को राजी करने के लिए, बीवी अपने शौहर को राजी करने के लिए, या दुश्मन से जंग जीतने के लिए, इन मकामात पर झूठ का इस्तेमाल भी जायज है। और कहा दूसरा सवाल कि बाद वक़्त हम छोटे होते हैं, बड़े कोई बात कह देते हैं तो ऐसे पर हमको सब्र नहीं हो पाता है, तो हमारे लिए क्या कहना है? सबसे पहले कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, पर्सनल जो जाती बातें होती हैं तो अपने माँ बाप को आप उफ तक नहीं कहना चाहिए, यानी कि अपने बड़ों माँ बाप का आप एहतराम करेंगे। लेकिन जब मसला दीन का आ जाता है, हक बात का आ जाता है, तो अच्छे तरीके से आप अपने माँ बाप अगर कोई शिर्क की तरफ लेकर जा रहे हैं, बिदअत की तरफ लेकर जा रहे हैं, या गलत रास्ते पर अगर लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त पर बेटे को चाहिए कि अपने माँ बाप के कहे हुए बातों को हरगिज ना माने, लेकिन सुलूक अच्छा रखे। सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 की आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी, अगर माँ बाप तुम्हें शिर्क की तरफ बुलाए, फला तुतिहुमा, तो तुम उनकी इताअत मत करो, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन दुनियावी एतबार से उनके साथ अच्छा सुलूक करो। हो सकता है कि आपके अच्छे सुलूक की वजह से उनके अंदर तब्दीलियां आ जाए, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। और बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो कोई आदमी अपने गुस्से को काबू में रखता है, जैसा कि दूसरे भाई ने सवाल किया, बच्चे बहुत गुस्से वाले होते हैं, तो ऐसे वक्त पर उनकी जुबान को हम कैसे काबू में रखें? आप उनको कुरान मजीद की आयतें सुनाइए कि अल्लाह ताला ने झूठ बोलने वाले को क्या सजा सुनाई है। सूरह हुमज़ा पढ़कर सुनाइए, आप सूरह नंबर 104 आप उनको पढ़कर सुनाइए। सूरह हुजरात नंबर 49 के आयत नंबर 11 उनको पढ़कर सुनाइए। आयतों से वो असर होगा जो आपके बातों और आपकी जुबान से नहीं हो सकता। इंसान को चाहिए कि अपनी बातों के बजाय कुरान में की आयतें खोल खोल कर अपने बच्चों को पढ़ाए, उसका तर्जमा पढ़ाए। अल्लाह के कलाम में वो मोजज़ा और वो मिराकिल है जो हम इंसानों के बातों में नहीं है। हम आमतौर पे साइंसदानों के, बड़े बड़े फिलोसोफर के बातें कोट करके फख्र करते हैं। हमको चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आयतें नादिल की हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात बयान की हैं वो अपने बच्चों को बताएं। इंशाअल्लाह गुस्से को कंट्रोल रखने में उनको मदद मिलेगी। जहन्नम का अजाब बताइए, लोगों को तकलीफ देने से क्या क्या खबर में अजाब होने वाला इंशाअल्लाह हम बताएंगे, वो अपने बच्चों को बताइए। इंशाअल्लाह बच्चों के अंदर इस्लाह होगी, तरबियत होगी। नाज़रीन कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद शफी हूँ मैं सर। कश्मीर से मोहम्मद शफी शाह। मोहम्मद सूफी शाह साहब। जी मोहम्मद शफी जी। तो मियाँ हमारे शादी को हो गए 2 साल और हम में जबान दराजी की वजह से हर 2 महीने 1.5 महीने के बाद झगड़ा हो जाता है जी। इसका इलाज बता दीजिए। मियाँ बीवी में? जी। अच्छा जी। झगड़े होने के बाद फिर हम वाइसे हो जाते जैसे शादी के दिन होते हैं। बस ऐसा बहुत अच्छी बात है, और क्या चाहिए। और आज हमारे बच्चे का भी जन्मदिन है, उसके लिए मौलवी साहब से कहे कि दुआ करें इनके लिए। जी जी जी, बेहतर बेहतर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया कश्मीर से। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी मोहतरम। हेलो कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? आवाज आ रही है? खालिद बिन आमिर बात कर रहा हूँ, हैदराबाद याकूब से। जी सवाल बताइए। जी मेरा सवाल ये है कि बच्चे जो बड़ों के साथ गुफ्तगू करते हैं जो गैर मौजूब होती है, यानी बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते हैं, इनको मशवरा जो देते हैं उसकी बात तर्क कर देते हैं जी, तो इसके बारे में क्या राय है, मुझे हिसाब से जानना चाहूँगा। बेहतर साहब, बेहतर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब 2-4 सवाल हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चे जब, जैसे अभी सवाल यही आया, इससे पहले भी परभनी से मसूद साहब ने भी कॉल किया, बच्चे जब बात नहीं मानते हैं और गुस्से के मिजाज में बरजुबानी करते हैं तो उनकी जुबान पर कैसे लगाम कसी जाए, किस तरह से ये मुमकिन है, बताएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे हमारे